8. कभी कभी किन्हीं मामलों की निष्पक्ष जांच ना होने की वजह से आरोपी एक आम इंसान में बदल जाता है और जो एक आम इंसान होता है वो आरोपी में बदल जाता है। आप लोगों ने कितने ही ऐसे केसेस सुने होंगे जहां पर एक बेकसूर इंसान को सजा दे दी गई हो और उसके बाद जो आरोपी है वो बेफिक्र होकर घूम रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आरोपियों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है, लेकिन इसके चलते कोई लॉ ना होने की वजह से उसे बेकसूर सिद्ध कर दिया गया हो। जो आज ऑडियो लॉग में प्ले करने जा रहा हूं उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसमें एक आम इंसान बेवजह मारा गया और एक आरोपी आजाद घूम रहा है। बड़ा ही अजीब था मेरे लिए सुनना कि क्या न्याय इतना कमजोर है कि आरोपी को पहचानने में मुश्किल होती है, या फिर कई बार इतनी पहेलियां सामने आ जाती हैं, एक ऐसा समूह बन जाता है हमारे सामने या फिर न्यायाधीशों के सामने कि वो जो निर्णय लेते हैं वो वक्त के साथ गलत या फिर आरोपी बदल जाता है। चलिए सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और जानते हैं कि इस अगले केस में क्या हुआ था। क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा सिस्टम फेल हो जाता है कुछ चीज़ों की निष्पक्ष जांच करने में। वी आर रेजिलेंट बाई फोर्स नॉट बाई चॉइस। केस नंबर 303। ये केस जब आया तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मृतक लड़की राधिका जो कि एक एपिलेप्टिक पेशेंट थी, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि सोचने वालों की रूह कांप जाए। सोचने वालों की क्यों, देखने वालों की क्यों नहीं। क्योंकि जब कोर्ट में ये केस आया तो मृतक राधिका की बॉडी का अंतिम संस्कार हुए 15 दिन बीत चुके थे। आरोपी विक्रम अपने चेहरे पर बहुत नॉर्मल भाव लिए खड़ा था और उसका कोर्ट में ये कहना था कि उसकी पत्नी किसी एंटिटी से पोसेस है जिसका नाम ब्रह्मप्रेत था। इस केस में एक अजीब सा टर्न तब आया जब उस आरोपी ने यह बताया कि उसके पास प्रूफ है कि उसकी पत्नी राधिका नॉर्मल नहीं थी, उस पर किसी भूत प्रेत का साया था। प्रूफ के तौर पर उसने कुछ वीडियोस क्लिप्स कोर्ट को पेश भी करे जिसमें उसकी पत्नी अपना सिर दीवार पर बार बार मार रही थी और कोई मंत्र बोल रही थी। 70% केस पूरा उसके पक्ष में था। अपोजिशन साइड में सिर्फ लड़के का भाई था जिसने आरोपी विक्रम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। कोर्ट ने अगली डेट तक सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को बोला था, लेकिन नेक्स्ट डेट तक भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। उच्च न्यायालय ने भी आईपीसी की धारा 302 भाग 2 के तहत दोष सिद्धि के आधार पर आरोपी की सजा को कम करके उसे रिहा कर दिया। पर उसके बाद उसने एक और शादी की और उसके साथ भी सेम यही हुआ जो पहली पत्नी राधिका के साथ हुआ था। फिर से कोर्ट में यही सब पेश किया गया और फिर से वो आज़ाद हो गया। आज तक ये केस सॉल्व होकर भी अनसॉल्व रह गया मेरे लिए। ये केस इस लॉयर के लिए तो अनसॉल्व रहा, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने इस केस को सुना तो मुझे समझ में आया कि देयर आर समथिंग जो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। अगर आप इस केस को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही क्रम बार बार चल रहा है। उस इंसान का यानी विक्रम का अपनी पत्नी राधिका के साथ शादी करना, उसे जलाकर मार देना, फिर अगली किसी लड़की की ओर आगे बढ़ना, उससे शादी करना, फिर उसे ही जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर देना। और पुलिस को इन सब की खबर 15 दिन बाद क्यों लग रही है? यह सवाल खैर मेरे मन में आ रहा था। मैं इस बात को बहुत ज्यादा एक्यूरेटली तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कई सारी दुर्घटनाएं शामिल हैं, कई सारे ऐसे शार्प माइंड शामिल हैं जो शायद हमारी नजर में नहीं आ रहे। तंत्र का पर्सपेक्टिव क्या है वो मैं जरूर बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको इस केस की पूरी डिटेल देना चाहता हूं। विक्रम जो कि एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, वो शायद किसी कंपनी में कार्यरत था, काम करता था वहां पर, और उसकी सैलरी वही करीब होगी 50 से 60 हजार रुपए के आसपास। विक्रम का पूरा परिवार विक्रम के गुस्से वाले नेचर से वाकिफ था। सब लोग जानते थे कि विक्रम बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान है और वो कुछ भी कर देता है। रिसर्च पेपर में तो ये भी लिखा है कि एक बार विक्रम ने अपनी माँ को बहुत जोर से मारा था। उनकी माँ शायद बेहोश हो गई थी। उसके इस गुस्से वाले नेचर को देखकर बहुत सारे लोग डर गए थे। धीरे धीरे जब उसकी शादी की बात आई
तो सारे लोगों ने यह सोचा कि अगर इसकी शादी कराई जाएगी तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये पत्नी के साथ भी ऐसे ही कुछ करे। पर अजीब हुआ, शादी उसकी सबसे पहले एक पेड़ से कराई गई। वहां पर उस गांव में मान्यता थी कि पहले आप शादी जो करा रहे हैं वो एक पेड़ से कराएंगे। पेड़ से कराने के बाद आपका जितना भी दोष होगा, मांगलिक या काल सर्प, उनके हिसाब से वो सब दूर हो जाएगा। अब यहां पर एक बहुत ही भयानक चीज ये होती है कि शादी के बाद विक्रम का नेचर पूरी तरीके से बदल जाता है। वहां के कुछ निजी लोगों का यह मानना था कि जितना भी गुस्सा विक्रम शादी होने के पहले हुआ करता था, शादी होने के बाद विक्रम उतना ही शांत हो गया। लेकिन जो औरत आई, यानी कि जो राधिका उसकी पत्नी आई घर पे, उसके नेचर में बदलाव नोटिस होने लगे। परिवार वाले भी ऐसा बताते हैं कि उसका नेचर बहुत ही ज्यादा विभत्स था। अगर कोई उसे कुछ भी बोलता तो वो अपने हाथ में जो भी लिया होता उसे फेंक कर मार देती। एक समय के बाद विक्रम, राधिका समेत पूरा परिवार किसी मंदिर जा रहे थे। जब ये लोग वहां जा रहे थे तो अचानक से राधिका का पूरा शरीर जोर से हिलने लगता है, ऐसे जैसे उसके शरीर को किसी ने पकड़ लिया हो, जकड़ लिया हो। जब वो लोग आसपास के डॉक्टर से मदद लेते हैं तो वो बताते हैं कि इसको एपिलेप्सी के अटैक्स आ रहे हैं। अब यहां पर दो बातें सामने आती हैं। देयर आर पीपल जो एपिलेप्सी को एक बीमारी नहीं मानते। वो मानते हैं कि किसी आदमी के प्रेत ने या फिर किसी देवता ने इसे पोजेस कर लिया है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है, लेकिन एक बहुत ही थिन लाइन होती है एपिलेप्टिक पेशेंट्स और जो पोजेस होता है उनमें। दोनों को ही अपने बॉडी का होश नहीं होता है, दोनों को ही ये नहीं पता चलता है कि वो लोग कर क्या रहे हैं उस वक्त। दोनों के ही आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन जो पोजेस इंसान होता है उसे ये ज्ञात होता है कि वो किससे बदला लेना चाहता है। एपिलेप्टिक पेशेंट्स आसपास के किसी भी इंसानों पर गौर नहीं करते। अब यहां पर एक फैक्ट सामने आता है। जब उसकी वाइफ इस तरीके से पोजेस होती है या फिर एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं उसको, तो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एडमिट होने के पहले वो उसी एपिलेप्सी के दौरान कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। अब इस मंत्र का एक्चुअल में इस परिवार से क्या लेना देना था ये किसी को नहीं पता। डॉक्टर ने इसे सूडो सीजर्स का केस बोला, जिसमें अचानक से इंसान को कभी भी कहीं पर भी कोई भी सीजर्स आ सकते हैं। शायद ये एक मेंटल टर्म होती होगी जो मुझे उतनी अच्छे से नहीं पता है। मैंने एक डॉक्टर से ये चीजें पूछी भी कि आखिर ऐसा कोई रोग होता है जिसमें इंसान को कंटिन्यू सीजर्स आते हैं बिना ट्रिगर की वजह से। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हाँ, ऐसा हो सकता है। इंसान का ब्रेन इस तरीके से काम कर सकता है कि उसे हर एक मोमेंट पर सीजर्स आ सकते हैं या एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद उसे सीजर्स आ सकते हैं। लेकिन सीजर्स के आते समय वो कुछ बोल नहीं सकता, उसको सिर्फ सीजर्स आएंगे। यहां पर दो डाउट्स होने लगे मेरे दिल में कि अगर वो कुछ बोल नहीं सकती थी तो वो मंत्र कैसे बुदबुदा रही थी, या फिर कौन सा ऐसा मंत्र था जो वो बार बार बोल रही थी। इसके बाद जैसा कि पेपर में लिखा हुआ था, वहां एडमिट होने के बाद विक्रम ने रात में राधिका को फुल न्यूड हालत में अपने हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ देखा। वो हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा था। विक्रम बहुत ज्यादा घबरा गया। वो जैसे ही राधिका की तरफ बढ़ता है, एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देती है। पर अगेन विक्रम को हॉस्पिटल से फोन आता है कि राधिका को सीजर्स आना शुरू हो गए हैं। विक्रम अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता और विक्रम भागते हुए हॉस्पिटल के उस वार्ड में जाता है जहां पर राधिका एडमिट होती है। विक्रम को इस तरीके के हेलुसिनेशंस एक नहीं कई बार हुए। एक बार तो विक्रम ने देखा कि जो राधिका है वो खाना बना रही है और अचानक से उसने एक दो रोटी मांगी होगी विक्रम ने। राधिका आती है और गरम गरम जलता तवा विक्रम के हाथ पे छुआ देती है। विक्रम के हाथ पर निशान बन जाते हैं और जब विक्रम चिल्लाता है उसको, तो फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। राधिका वही मंत्र बुदबुदाते हुए वापस से किचन के अंदर चली जाती है। अब ऐसा रिसर्च पेपर में लिखा था कि कुछ लोगों का मानना था या फिर उनके परिवार वालों के कुछ बयान थे जिनमें ये वर्ड्स या फिर जिनमें ये किस्से शामिल थे, जिनमें ये वाकया शामिल थे। इसके बाद विक्रम जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो विक्रम ने सोचा कि वो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि आम जनता इस बात को कभी नहीं मानती
कि जो राधिका है वो पोजेस है, लेकिन विक्रम का ये बहुत ही स्ट्रांगली मानना था कि वो बहुत बुरी तरीके से पोजेस है। विक्रम ने वही किया। विक्रम ने रिकॉर्डिंग्स ऑन करी और विक्रम ने जो पाया वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। विक्रम ने पाया कि राधिका किचन की दीवार पर अपना सर बार बार पटक रही है और वही मंत्र बुदबुदा रही है। और अचानक से वो सीसीटीवी कैमरे में देखकर अपनी जीभ को बुरी तरीके से पीछे कर देती है।